हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन सीरीज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर वन शॉट देखे थे काइनेमेटिक्स का एंड उसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, फिर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहें और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखें कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्या बोल रखा है इसमें? बोल रखा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजिशन एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई दिस। तो यहाँ पे देखो एक मूविंग पार्टिकल का हम लोगों को पोजीशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इसका वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 32t माइनस 8t³ अपॉन 3। ये हम लोगों को दे रखा है एंड क्या बोल रखा है, वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे x और t जो है वो SI यूनिट्स में हम लोगों को दे रखे हैं। नाउ अब हमसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है, ठीक है, कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा उस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा, जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि किस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले वेलोसिटी चाहिए होगा और वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जगह दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx/dt। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 32 माइनस ये हो जाएगा 24t² डिवाइडेड बाई 3। तो सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 32। ठीक है ना, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8t² दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को वो टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 हो। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि जो 8t² होगा वो 32 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज कि जो t² का वैल्यू होगा, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज 32/8। तो सॉल्व अगर हम लोग करें, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 16 टाइम्स में, ठीक है ना, ये 4 टाइम्स में। दिस इम्प्लाइज कि t का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 2 सेकेंड। दैट मीन्स कि पार्टिकल जो है, ठीक है, वो 2 सेकेंड पे रेस्ट पे आएगा। नाउ नेक्स्ट अब हमसे क्या बोल रखा है, ठीक है, कि हम लोगों को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज dv/dt। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले 32 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, ये हो जाएगा दैट इज 16t। ठीक है ना, अब इस t के वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 × 2। दिस इम्प्लाइज कि जो एक्सेलरेशन हम लोगों को मिलेगा ये हो जाएगा -32 मीटर/सेकेंड²। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम एज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन दे रखा है जो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट इज a=bt। अब क्या बोल रखा है कि द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऑरिजिन, मतलब वहाँ पे x का वैल्यू 0 है एंड इनिशियल स्पीड जो है उसका, ठीक है ना, वो v0 हम लोगों को दे रखा है। तो अब हमसे पूछ रखा है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल अगर हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए पहले हमको वेलोसिटी चाहिए होगा, स्पीड चाहिए होगा एट एनी टाइम t। और वो स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखो क्या होता है हमारा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज dv/dt। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो dv/dt जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है हमारा, b × t। तो वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करके अगर देखें, ठीक है, तो dv/dt का जो वैल्यू होगा, सॉरी वेरिएबल को हम लोग को सेपरेट करना है तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कि dv वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, dt वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जगह bt × dt ना, अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो हम लोग को देखो t इक्वल टू 0 पे स्पीड दे रखा है, दैट इज v0। हम लोग को फाइंड करना है कि किसी भी टाइम पे स्पीड क्या होगा, लेट अस से v। ना इसको इंटीग्रेट करके अगर देखें तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v। ठीक है, इसका लिमिट चला जाएगा दैट इज v0 टू v एंड RHS में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो b तो कांस्टेंट है एंड t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज t²/2। तो यहाँ पे देखो लिमिट्स को अगर हम लोग पुट करें तो ये हम लोग को मिल जाएगा v - v0 दैट शुड बी इक्वल टू bt²/2। तो यहाँ से किसी भी टाइम पे जो हम लोगों को स्पीड मिलेगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, दैट इज v0 + bt²/2।
तो ये स्पीड मिल गया। लेकिन हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि जो स्पीड का बेसिक डेफिनेशन है हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। एंड अगर तुमको याद हो तो स्पीड का जो बेसिक डेफिनेशन होता है हमारा, ठीक है ना, ये क्या होता है, दैट इज ds/dt। तो फ्रॉम हियर देखो, पहले हम लोग स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर लेंगे स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है ना, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा v/dt ना। अब अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो कुल मिला के जो हम लोगों को ds मिला है, ठीक है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स। एंड हम लोग किसी भी टाइम पे फाइंड कर लेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds, और ds को हम लोग लिख सकते हैं v/dt, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इसको हम बोलते हैं 1, तो फ्रॉम इक्वेशन से v का वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा v0 इंटू bt²/2, ठीक है। इसको टाइम dt से मल्टीप्लाई कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल 0 होगा, एंड किसी टाइम t पे हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल s ले लिए। तो इसको इंटीग्रेट करके देखें, ठीक है ना, सॉल्व करके देखें तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोगों को। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा v0t प्लस bt³, ठीक है ना, बाई 6। लिमिट अगर हम लोग पुट कर दें तो ये 0 से t चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस हम लोगों को मिल जाएगा v0t प्लस bt³/6, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि क्या बोल रखा है। तो बोल रखा है स्ट्रीट कार मूव्स रेक्टिलिनियरली फ्रॉम स्टेशन ए टू द नेक्स्ट स्टेशन बी फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 स्टेशन दे रखा है, ठीक है ना, एक तो स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। तो एक ट्रेन जो है वो इन 2 स्टेशन के बीच जा रहा है, ठीक है ना, और इसका स्टेट कैसा है, तो ये इनिशियली भी रेस्ट पे था, ठीक है ना, फाइनली भी हमारा रेस्ट पे होगा। बोल रखा है कि विथ एन एक्सेलरेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस ट्रेन का एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है ना, जो कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है, ठीक है ना, a इक्वल टू माइनस ऑफ bx, जिसमें a और b जो है वो कांस्टेंट है, एंड x जो है डिस्टेंस बता रहा हम लोगों को फ्रॉम स्टेशन a, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन a। तो हमसे पूछ रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले हम लोगों को दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड नेक्स्ट इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये स्पीड डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों को पता है, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन होता है हमारा वो v/dv/dx के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल f जो है वो एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लोग लिख दिए दैट इज v/dv/dx, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज a माइनस bx ना। और वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो v और dv को हम लोग एक साइड रखेंगे, ठीक है ना, v और dv को एक साइड, dx को हम लोग एक साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस bx इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है, ठीक है ना, कि x इक्वल टू 0 पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, कि स्पीड जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। और लेटर से कि जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, स्टेशन का ए बी के बीच वो है s। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू s होगा तो भी स्पीड क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसको इंटीग्रेट करके अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो देखो फाइनली रिजल्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, ठीक है ना, कि LHS में हम लोगों को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज 0, एंड RHS में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज ax माइनस bx²/2, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा दैट इज 0 to s, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करके देखें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दैट इज as माइनस bs²/2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्रॉम हियर हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि as जो होगा, ठीक है, वो bs²/2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा स्टेशन के बीच s, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा दैट इज 2a/b, ठीक है। तो ये हम लोगों को डिस्टेंस मिल गया स्टेशन के बीच का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना है कि सर मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम उसी पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जिस पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा वहीं हमारा स्पीड, ठीक है ना, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को कर देते हैं 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम लोगों को दे रखा है दैट इज a माइनस bx, ठीक है ना, एंड ये हो जाएगा 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज यहाँ से x का वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा दैट इज a/b। तो इस पोजीशन पे क्या होगा स्पीड मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब हमसे स्पीड मैक्सिमम पूछ रखा है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ठीक है, कि जो ये डेफिनेशन है हमारा,
ठीक है ना, कि ये जो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का वी डी वी बाई डी एक्स वाला, इसको यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह क्या करेंगे, ए बाई बी पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग वापस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखें, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होगा एफ, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जो वी डी वी बाई डी एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन हम लोगों को दे रखा है दैट इज ए माइनस बी एक्स। ना वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि सर रिजल्ट क्या मिलेगा। तो वी डी वी को हम लोग एक साइड रहने दिए, डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले गए, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज ए माइनस बी एक्स डी एक्स। ना अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो देखो x इजिकल टू 0 पे स्पीड हमारा 0 था, एंड हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना, कि x इजिकल टू a बाई बी पे स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्पीड होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा। तो सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी मैक्स स्क्वायर बाई 2, एंड आर एच एस में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, दैट इज 0 से a बाई बी। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट्स को पुट करके देखें, ठीक है ना, तो जो v मैक्स, ठीक है, v मैक्स, ठीक है, v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दे, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज ए स्क्वायर बाई बी माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज b बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करें अगर हम लोग, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस 2b। ठीक है, तो ये हम लोगों को v मैक्स स्क्वायर जो मिलेगा बाई 2, ठीक है, ये हम लोगों को मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, और 2b हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो फाइनली v मैक्स का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा दैट इज a बाई रूट बी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्पीड हम लोगों को मिल गया। तो अब अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो 2a बाई बी होगा, एंड मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा a बाई रूट बी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एंड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोल रखा है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इज दिस। ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो हमसे पूछ रखा है कि रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हम लोगों को, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना, वो रिलेशन क्या है कि जो टाइम है t इजिकल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये है अपने पास बीटा एक्स। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए होगा, ठीक है, एंड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एलएचएस में जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज 2 अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, एंड एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा दैट इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, प्लस बीटा को एज इट इज रहने देंगे, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ठीक है, कि ये हो जाएगा 1 दैट शुड बी इक्वल टू 2 अल्फा एक्स, एंड डी एक्स बाई डी टी को हम लोग वी ले देते हैं। ठीक है ना, प्लस ये बीटा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी को वी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वी कॉमन आ जाएगा। तो फ्रॉम हेयर ध्यान से देखो, ठीक है ना, कि अगर हम लोग देखें तो वी जो मिलेगा हम लोग को स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये वेलोसिटी मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। नाउ अब एक्सेलरेशन अगर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन का ये डेफिनेशन यूज कर लेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा वो v dv बाई डी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोगों को dv बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको 1 बाई एक्स ले लेते हैं। ठीक है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा दैट इज 1 अपॉन, ठीक है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, अब अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा दैट इज 2 अल्फा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करके देखें, ठीक है ना, एक्सेलरेशन के वैल्यूज को पुट करके देखें, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज़ के वैल्यूज़ को पुट करके देखें, तो देखो क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा हमारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा अपॉन, ठीक है ना, तो अब देखो ये जो हमारा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, ठीक है ना, 1 अपॉन, तो उसको हम लोग v लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दैट इज v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जगह दैट इज v का स्क्वायर, तो ये हम लोगों को रिटार्डेशन मिल गया। तो अब अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हम लोगों को मिल जाएगा, और अच्छा v भी एक आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि v dv बाई डी एक्स था। तो जो रिटार्डेशन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा -2 अल्फा v क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज 2 अल्फा
2 अल्फा वी क्यूब। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है ना, वो करेक्ट हो जाएगा।